तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग स्टमक के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे स्टमक सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 1 इंच in diameter and approximately 20 feet, 6 meter long, and extend from the stomach to the cecum of large intestine. इन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है उसकी अ, जो पाइप की जो डायामीटर है, ठीक है, उसका राउंड जो सर्कुलर सर्कुलर उसका दिखता है, तो वो कितने मीटर है? 1 इंच का, यानी 2.5 इतने करीब करीब आपको इतना देखने को मिलेगा। और उसकी चौड़ाई जो है, ठीक है, लंबान सॉरी लंबान जो है वो 20 फीट है, यानी 6 मीटर। इतना लंबा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से शुरू है? जहां से स्टमक एंड हो रहा है, यहाँ से शुरुआत है इसके। ठीक है, यहाँ से उसकी शुरुआत, स्टमक के एंड से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत एंड, और स्टार्ट एंड, और लास्ट कहाँ तक है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग तक हम क्या कर सकते हैं? उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे वहां तक। उसका आखिरी पार्ट है सीकम। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम, डायग्राम नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तक आपको देखने को मिलेगा सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। विद द एब्डोमिनल कैविटी द लार्ज इंटेस्टाइन encircles the coils of the small intestine। ठीक है? तो एंड में जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मर्ज हो, तो इसके देखिए 3 पार्ट्स है। किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट आके आपको उसको डिओडिनम कहेंगे हम। ठीक है, उसको हम कहेंगे डिओडिनम। सेकेंड पार्ट जियोजिनम। थर्ड है इलियम। उसके बाद लास्ट आता है सीकम। तो डिओडिनम फर्स्ट पार्ट है, इसका कितनी है लंबान? आपको 10 इंचेस है। तो जो ये है आपका लिवर, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिवर बाइल बनाता है, स्टोर करता है गाल ब्लैडर में। ये बाइल आके यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ये आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। और ये बाइल जूस जो बाइल बनाता है लिवर, स्टोर करता है गाल ब्लैडर, उसके अंदर कंसंट्रेशन बनाते हैं, यानी उसके अंदर उसकी पावर को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। तो जब भी खाना हम खाएं तो बाइल रिलीज होता है। बाइल जो है आपका, आगे पढ़ेंगे हम, ये एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, तो इतना याद रखना जरूरी है। और सेकेंड पार्ट है जियोजिनम, ये 8 फीट लॉन्ग है। थर्ड पार्ट है एलियम, ये 11 फीट लॉन्ग। Digestion is completed in small intestine and the end products of digestion are absorbed into the blood and lymph। तो डाइजेशन जो आपका स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना है, ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम से मिक्स होना, ये सब चीजें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसको अब्जॉर्ब करने का काम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फर्स्ट लेयर है म्यूकोजल लेयर, उसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, या फिर उसको हम टिश्यूज कहते हैं, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। इसके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं, यानी म्यूकस फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर एपिथेलियम सेल्स है, कॉलमनार, और उसके ऊपर जो है आपको विलाई दिखेंगे, जैसे हम कंगा करते हैं, कंघी करते हैं, कोम करते हैं, उसके ऊपर कैसे है? शार्प एडजस्ट देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एपिथेलियम जो सेल्स है, उसके ऊपर भी आपको इसी तरह के माइक्रोविलाई दिखते हैं। ये माइक्रोविलाई, और इसके अंदर क्या होते हैं? गोबलेट सेल्स होते हैं, द सीक्रेट म्यूकस।
ठीक है, ताकि अब्जॉर्प्शन भी हो सके और आगे फूड जा सके। एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स सीक्रेट्स द हार्मोन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। lymph nodules called Peyer's patches are specially abundant in the ileum to destroy absorb pathogens। अब lymph nodes बहुत ज्यादा होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहां पे, क्योंकि फूड अब्जॉर्ब हो रहा, फूड हमको जो भी खाए उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आ सके। तो इस वजह से वहाँ पे लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, वो अब्जॉर्प्शन जब हो रहा है उसको वहाँ पे चेकिंग होता है, ताकि जो बैक्टीरिया हो या वायरस हो वो एंटर ना कर और उसको डिस्ट्रॉय कर दे, वहीं पर उसको मार दे। The external muzzle layer has the typical circular and longitudinal smooth muzzle layers that mix the chyme with digestive sequence and propel the chyme toward the colon. Stimulatory impulse to the enteric nerves of this muscle layers are carried by vagus nerve। अब जो भी फूड आ रहा है आपके स्टमक से वो अच्छा मिक्स हो, सीक्रेशन हो, ठीक है, और ताकि मिक्स होने पर ही क्या है वो अब्जॉर्प्शन सही होगा। तो इसीलिए हमारे पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, कुछ सर्कुलर है कुछ लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब मूव होंगे, सर्कुलर मूव होंगे तो अच्छे से मिक्स होगा। ठीक है। जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालते हैं तो वो क्या होता है, पूरे फोर वेज में क्या है वो मूव होता है, ताकि कपड़े अच्छे वॉश हो सके। तो इसी तरह हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए क्या मसल्स, और ये मसल्स को कनेक्टेड है आपके नर्व्स। जो नर्व्स कहाँ से है, वेगस नर्व, ब्रेन से आ रहा वेगस नर्व। इसी को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, यानी मूव होना पूरा। ठीक है। तो ये ऑर्डर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। द एंड्रिक नर्व्स सिस्टम कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड प्रमोट नॉर्मल पेरिस्टालिस। तो ये नॉर्मल पेरिस्टालिस चलते रहता है। जब आप खाना खाएंगे पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस। There are three sources of digestive secretion that function with the small intestine: the liver, pancreas, and small intestine itself। ठीक है। यानी इसको तीन ऑर्गन्स मदद करते हैं ये अब्जॉर्प्शन आगे होने के लिए। एक लिवर खुद, क्योंकि लिवर बाइल रिलीज कर रहा है। पैंक्रियास, पैंक्रियास भी कुछ आपको एंजाइम्स रिलीज करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम पैंक्रियास से पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद, तो ये प्रोसेस अब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे हम आखिरी में। अब्जॉर्प्शन का आपको अलग से चैप्टर दिया गया, यहाँ देखिए। अब्जॉर्प्शन कैसा होता है, अब्जॉर्प्शन इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे चल। तो ये था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा नॉर्मल इम्पोर्टेंट डिटेल था। अब हम बात करेंगे लिवर। लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। तो लिवर क्या करता है, देखिए लिवर का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। द लिवर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज लोब्स। इसके दो लोब्स है, ये देख सकते हैं आप, एक लोब इधर आ गया, एक लोब इधर है, लार्ज लोब्स। राइट एंड लेफ्ट फिल्स द अपर राइट एंड सेंटर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये ऊपर के हिस्से में है और थोड़ा हिस्सा पेट की तरफ आएगा, इसलिए एब्डोमिनल कैविटी में आएगा, और ये डायफ्राग्राम की नीचे, बिल्कुल नीचे। ठीक है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिवर इज कॉल्ड लिवर लोब्यूल। यानी जो एक सेल है जिसमें स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे लिवर लोब्यूल। ये रफ हेक्सागोनल कॉलम ऑफ लिवर सेल्स। तो इसको हम कहेंगे, जो इसका शेप जो है हेक्सागोनल है। आप देखेंगे इसको, अगर इसको जूम करके तो ये देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा एक सेल। ठीक है। तो एक सेल इसको हम हेपाटोसाइट कहते हैं। हेपाटोसाइट जिसका स्ट्रक्चरल लिवर लोब्यूल है और ये फंक्शनल। बिटवीन एडजेसेंट लोब्यूल्स आर ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। यानी हर सेल के पास आपको दो चीजें दिख, एक हेपेटिक आर्टरी, एक पोर्टल वेन, यानी लिवर को सप्लाई करने वाला आर्टरी कहिए, लिवर से गंदगी लेके जाने वाला वेन कहिए, आसान लफ्जों में।
द कैपिलरीज ऑफ लोब्यूल्स आर sinusoids, लार्ज एंड वेरी permeable vessels between the rows of liver cells। यानी जो भी लीवर के पास सेल्स के पास जो वेजल्स आएंगे, ये बहुत खुले हैं एकदम। ठीक है। उसके अंदर लोब से जगह, खाली जगह है। ठीक है। ताकि जो ब्लड, एक तो लिवर को खुद सप्लाई करना है ब्लड, यानी लिवर को खुद ब्लड की जरूरत है। एक वो हो गया। एक दूसरा ये है कि लिवर के पास ब्लड आएगा, पहले अब्जॉर्ब होगा, यानी जो भी खाया हमने फूड क्या हुआ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुआ। अब्जॉर्ब होके ब्लड में वो मिल गया, ब्लड में मिलके वो ब्लड जाएगा लिवर के पास, डायरेक्ट बॉडी में सप्लाई नहीं होगा। ठीक है। ब्लड कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा। लिवर उसको क्या करेगा? मेटाबोलाइज करेगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आसान लफ्जों में कि लिवर क्या करेगा, हमारे खाने को हमारे सेल्स के लायक बनाएगा, यानी सेल्स उसको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे घरों में क्या है, पैकेट्स मिलते हैं, राइस पैकेट्स, यानी जिसको हम बैग्स कहते हैं, 25 kg 30 kg। तो इसको हम अगर स्टार्टिंग में देखें तो ये एक राइस ब्रांड होता है, राइस के ऊपर कवरिंग होती है। फिर उसको मिल में लेके जाया जाता है, फिर उसको राइस कवरिंग को निकाला जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है। फिर छोटे छोटे, पहले बड़े बैगों में पैक किया जाएगा, फिर उसके बाद फिर लोकल आने के बाद, लोकल मार्केट आने के बाद उसको कंपनीज वाले खरीदने के बाद उसको अपने पैकेज में उसको 25 kg 50 kg में उसको भरा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा खाना एकदम नहीं बनाएंगे, हमारे रिक्वायर्ड कितना है डेली, ½ kg 1 kg, उसके हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे फूड। यानी आप जो इनिशियल एग्रीकल्चर में जो आपने राइस देखा, जब वो प्रोडक्ट हुआ, जब वो कम मिल में आया, अब जो आप बनाते वक्त राइस देखेंगे, बहुत उसमें फर्क है। यानी आपने उस राइस को अपने खाने के लायक बनाया। तो ऐसे ही लिवर करेगा। लिवर क्या करेगा, जो भी आपने खाया खाना, ठीक है, उसको मेटाबोलाइज करेगा। इसको लफ्ज में क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म, लिवर लिवर अच्छा रहेगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। यानी सेल्स को उनके लायक का खाना मिलेगा। जब उनको लायक का खाना मिलेगा तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा फंक्शन करेंगे। तो ये यही करा है, ये ब्लड पहुंचेगा। ठीक है। कैसा उसके, इसलिए क्या है, वेजल्स की जरूरत है, तो पूरा वेजल्स, खाली जगह है वहां पे लिवर में। द कैपिलरीज ऑफ lobule are cyanodes. The cyanodes receive blood from both the hepatic artery and portal vein, and it is mixture of blood that the liver cells carried out their functions। यानी हेपेटिक आर्टरी के जरिए से भी ब्लड आएगा, पोर्टल वेन के जरिए से। ये एरियाज है, आप यहाँ देखेंगे तो बता मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेपेटिक वेन है। ठीक है। ये और आपको पोर्टल वेन है, देखिए पोर्टल वेन है। दोनों तरफ से आपको ब्लड मिलेगा। ये आपका गाल ब्लैडर है, पूरा का पूरा लिवर है, तो दोनों की तरफ से आपको ब्लड मिलेगा। द hepatic artery brings oxygenated blood and the portal vein brings blood from the digestive organs and spleen। देखिए, हेपेटिक आर्टरी तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी लिवर को जो फंक्शन करना है वो हेपेटिक आर्टरी से आएगा। जो ब्लड को मेटाबॉलिज्म करना है वो आएगा पोर्टल वेन से, वो आएगा आपके स्टमक से, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है। ईच लोब हैज ए सेंट्रल, यानी हर लोब के पास एक वेन होगा। द सेंट्रल वेन्स ऑफ द ऑल द लोब्यूल यूनिट टू फॉर्म ए हेपेटिक वेन। यानी एक एक लोब जमा होके क्या बनेंगे, वहां पे पूरा एक बड़ा वेन बनेगा। ठीक है। विच टेक ब्लड आउट ऑफ द लिवर टू द इंफीरियर वेना केवा। तो वहां से क्या होगा, जो ब्लड पोर्टल वेन से आया, अब लिवर अपना फंक्शन उसने कर लिया, छन गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। अब सेंट्रल वेन उसको हेपेटिक, सॉरी इंफीरियर वेना केवा में मिलाएगा। इंफीरियर वेना केवा हमने जो पढ़ा था, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो वहां पे ब्लड जाके मिलेगा। तो देखिए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि खाना हमने खाया, डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया। अब्जॉर्प्शन में जो भी हमने न्यूट्रिशंस लिया,
वो जाके ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, ब्लड स्ट्रीम में खासकर पोर्टल वेन में मिला, पोर्टल वेन से फिर आपके लिवर में गया, लिवर में मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होके सेंट्रल वेन्स के जरिए से हेपा इंफीरियर वेना के वे में गया, इंफीरियर वेना के वहां से फिर वहां पे हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, मिल के फिर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से फिर पूरे बॉडी को सप्लाई होगा। तो ऐसा हमारा फंक्शन होता है। द सेल्स ऑफ द लिवर हैव मेनी फंक्शंस, बहुत फंक्शंस है इसके, बट देयर ओनली डाइजेस्टिव फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल। यानी इसका मेन फंक्शन क्या है, बाइल प्रोडक्शन करना। बाइल एंटर्स द स्मॉल बाइल डक्ट्स कॉल्ड बाइल canaliculi on the liver cells, which unit to form large ducts and finally merge to form a hepatic duct, which takes bile out of the liver. The hepatic ducts units with the cystic duct and the gallbladder to form the common bile duct, which takes bile to the duodenum. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये है आपका लिवर का, और एक काम क्या है, बाइल को प्रोड्यूस करना। ये तो मेटाबॉलिज्म करना वो तो होगा। अब क्या काम है इसका, ये देखिए आपका ग्रीन कलर का आपका दिख रहा है, ये है हेपाटिक डक्ट। यहाँ से बना ये हेपाटिक डक्ट है, यहाँ तक इसका नाम हेपाटिक डक्ट। जैसे ही ये यहाँ पे आ गया ये सिस्टिक डक्ट, तो स्कैन में आपको देखा देगा कि हेपाटिक कैलिकुलाई, यानी हेपाटिक, ये हेपाटिक एरिया में क्या है, स्टोन है। गॉल ब्लैडर स्टोन में भी देगा सिस्टिक कैलिकुलाई, यानी ये एरिया में क्या है, स्टोन है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या है, अब आके बाइल यहाँ से आएगा, यहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर होगा, जब भी जरूरत है गॉल ब्लैडर क्या होगा, रिलीज करेगा, ये आके फिर ये कॉमन बाइल डक्ट। तो मोस्टली जब स्टोन्स बढ़ जाते हैं तो ये इनको निकाल दिया जाता है, कोलिथियासिस करते हैं, निकाल दिया जाता है गॉल ब्लैडर को, निकाल के यहाँ पर ये डायरेक्ट लिवर क्या करेगा, बाइल को रिलीज करते रहेगा। रिलीज करने से स्मॉल इंटेस्टाइन हम जब भी खाते हैं, जब जरूरत पड़ेगी, जब आप खा रहे हैं जब भी जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, गैसेस आएंगे, डाइजेशन होगा। ठीक है, पेट भरा भरा महसूस होगा, एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है बाइल। बाइल में क्या है, क्योंकि बाइल लिवर बना रहा है तो हमें बाइल के बारे में मालूम होना जरूरी है। बाइल का काम ये है, बाइल डक, बाइल का ये इसके अंदर पानी है, ठीक है, और इसके अंदर बिलिरुबिन है। ठीक है, बिलिरुबिन भी है, ताकि ये जो भी बिलिरुबिन है वो निकल जाए, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है। द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ बाइल इज, इसके अंदर बाइल साल्ट, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट क्या करेगा, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम फैट खाते हैं, फैटी एसिड्स हो, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर बाइल कम होगा, लिवर फंक्शन कम होगा, और गॉल ब्लैडर सही नहीं है, तो फैट डाइजेशन नहीं होगा, फैट डाइजेशन नहीं होगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स आएंगे, इंडाइजेशन वगैरह वगैरह। एमल्सिफिकेशन मीन्स, तो दिस इज मैकेनिकल नॉट केमिकल डाइजेशन। तो ये क्या है, मैकेनिकल है, केमिकल नहीं। द फैट इज स्टिल फैट बट नाउ हैज मोर सरफेस एरिया टू फैसिलिटेट केमिकल डाइजेशन। प्रोडक्शन ऑफ bile is stimulated by the hormone secretin, which is produced by the duodenum when food enters the small intestine. तो ये देखिए गाल ब्लैडर को कैसा मालूम हुआ कि आपका फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब फूड पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एक मैसेज करेगा जिसका नाम है सीक्रेटिन। ये हार्मोन रिलीज करेगा, ये सीक्रेटिन गाल ब्लैडर के पास जब पहुंचेगा तो गाल ब्लैडर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से बाइल उसके अंदर से रिलीज होगा। तो ये, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको गैस्ट्रिक जूस, बाइल, सीक्रेशन बाय लिवर, सीक्रेटिन, ये हार्मोन रिलीज होने के बाद ही रिलीज हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइल, गाल ब्लैडर, cholecystokinin produced by the enteroendocrine cells by the duodenum when chyme enters। ठीक है, तो ये एक आपका लिवर का फंक्शन था, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर। सो गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर ये 3 to 4 इंचेस का है। ये कहाँ पे है, राइट लोब ऑफ लिवर, लिवर के नीचे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टिक डक्ट है, ये क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को।
जब भी जरूरत है बाइल को रिलीज कर। ठीक है, ये काम कर क्या काम करता है, कॉन्सेंट्रेशन कर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इसके अंदर गाढ़ापन लाता है, इसके अंदर इसके फंक्शन को थोड़ा और इम्प्रूव करता है, ताकि फैट डाइजेस्ट हो सके, फैट के अंदर फैट को तोड़ सके। When fatty foods enter the duodenum, the enteroendocrine cells of the duodenum mucosa secretes the hormone cholecystokinin. This hormone stimulates contraction of smooth muscle in the wall of gallbladder, which force bile into the cystic duct, then into the common bile duct and on into the duodenum. तो हमने पढ़ा था यहाँ पे सिस्टिन सीक्रेटिन रिलीज होगा। तो सीक्रेटिन जब रिलीज होगा तो सीक्रेटिन के बाद और एक हार्मोन है ड्यूोडेनम में, वो है कोलिसिस्टोकिनिन। ये क्या करेगा, गाल ब्लैडर के जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से बाइल जो अंदर है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो ये इसका गाल ब्लैडर का फंक्शन है। गाल ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोगों ने देखा। तो इसके बाद हमारा है पैंक्रियास। नेक्स्ट है, तो ये हमारा क्या है, पैंक्रियास है। ये देखने को आ रहा है, ये पैंक्रियास है हमारा। ये आपके ड्यूोडेनम में, ड्यूोडेनम के साइड रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टमक के नीचे, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये है आपका ड्यूोडेनम। अब पैंक्रियास का फंक्शन, दो टाइप्स का फंक्शन, एक है एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन, और एक है एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन हमने एंडोक्राइन में पढ़ चुका था हम लोगों ने। एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सो मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं, ये कहेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। एंडोक्राइन का मतलब है, मैंने बताया था कि अगर हार्मोन्स या कोई भी चीज अगर डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो तो उसको एंडोक्राइन कहेंगे। एक्सोक्राइन विथ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं बल्कि किसी ऑर्गन में रिलीज कर, तो ये ऑर्गन में रिलीज कर रहे हैं। कुछ क्या है रिलीज कर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेशन में इसका रोल ये है। तो ये एक्सोक्राइन में ये आपके इंसुलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, और दूसरे हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट इसमें पैंक्रियास का क्या है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव हार्मोन्स रिलीज करते हैं। द पैंक्रियास, ये लोकेशन का है हमने बताया। इसका कितने लेंथ है, 6 इंचेस। द एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द पैंक्रियास आर कॉल्ड एसिन। तो हम इसको क्या करेंगे, एसिनार सेल्स। पैंक्रियास का वो हिस्सा जो एक्सोक्राइन काम करेगा, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा, उसको हम कहेंगे, उस सेल्स का नाम एसिनार सेल्स कहेंगे। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन से, 3 टाइप्स। एक है एमाइलेस, लाइपेस, और एक है ट्रिप्सिन। देखिए क्या काम है इनका। द पैंक्रियाटिक एंजाइम एमाइलेस डाइजेस्ट स्टार्च टू माल्टोज। ठीक है, तो इसका काम क्या है, स्टार्च, हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना, ये काम है डाइजेशन का। तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसमें से एक टाइप है स्टार्च, उसको माल्टोस में तोड़ना। स्टार्च को जो स्मॉल अमाउंट में जो तोड़ा जाता है उसका लास्ट फॉर्म है माल्टोस। ठीक है, तो इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में से स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करने का काम एमाइलेज है। ठीक है, लाइपेस, लाइपेस क्या कर सकता है, ये फैट्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ठीक है, इनको क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइपेस का, लाइपेस, लाइपेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं फैट, एमाइलेज, स्टार्च। अब है नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, असल ट्रिप्सिन नहीं रहता, ये ट्रिप्सिनोजन रहेगा। कहाँ पर, ये जब भी रिलीज होगा ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म पे रिलीज होगा। ये इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन का।
जब ये रिलीज होगा ड्यूटेनम में, जब जाके एक्टिव फॉर्म होगा ट्रिप्सिन। ठीक है। ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा आपको अमाइनो एसिड्स, जो भी हमने प्रोटीन्स लिया, जो हमने प्रोटीन्स खाया उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, तोड़ेगा। ठीक है। पहले एमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में है। लाइपेज का काम है फैट्स में है। और आपका ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन में है। तो इनको तोड़ना, इनको तोड़ने के बाद ही तो अब्जॉर्ब किया जाएगा सही तौर पे। तो तोड़ने का काम आपके पैंक्रियाज के पास है। अगर पैंक्रियाज अच्छा है आपका, तो ये डाइजेशन अच्छा होगा, वरना डाइजेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। द पैंक्रियाटिक एंजाइम जूस इज कैरिड बाय स्मॉल डक्ट, द यूनिट इन द फॉर्म ऑफ लार्वा डक्ट, द फाइनल का पैंक्रियाटिक डक्ट। एंड एक्सेसरी डक्ट में भी ऑल्सो प्रेजेंट, द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, वही मैं अपने डक्ट के बारे में बताया था, वही लिखा हुआ है। द पैंक्रियास ऑल्सो प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट जूस containing sodium bicarbonate which is alkaline। यहाँ पे सेकंड कम, because the gastric juice that enters the duodenum is very acidic, it must be neutralized to prevent damage to the duodenal mucosa। The neutralizing is accomplished by the sodium bicarbonate in pancreatic juice। तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन है आपके स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट हो, पूरा HCl रिलीज। HCl क्या है? एसिडिक इन नेचर है। तो जब वो स्टमक से, स्टमक के पास म्यूकोजल लेयर है, तो प्रोटेक्ट करके रखेगा आपके स्टमक को, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना म्यूकोजा नहीं, और अब्जॉर्ब भी करना है, उसको इस्तेमाल भी करना है। तो लिहाजा उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रल करने के लिए, ताकि अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, पैंक्रियास क्या करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl दोनों कंबाइंड होंगे, तो पीएच क्या होगा? बैलेंस होगा। ठीक है, बैलेंस हो 7.5 जो भी है, वो नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है। Secretion of pancreatic juice is stimulated by the hormones secretin and cholecystectin, which are produced by the duodenal mucosa, which came enters the small intestine. Secretin stimulates the production of bicarbonate juice by pancreas, and cholecystectin stimulates the secretion of pancreatic enzyme। तो यहाँ पर जैसा स्मॉल इंटेस्टाइन गाल ब्लैडर को इंफॉर्मेशन दे रहा था कि मेरे पास फूड आ चुका है, लिहाजा आप क्या करिए? आप बाइल भेजिए, बाइल रिलीज करिए आप। तो इसी तरह पैंक्रियाज को भी ये इंफॉर्मेशन देगा, किसके जरिए से? कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन के जरिए से और सीक्रेटिन के जरिए से। ठीक है। सीक्रेटिन के जरिए से पैंक्रियाज बाइकार्बोनेट को रिलीज करेंगे, कोलिसिस्टोकाइनिन के जरिए से वो एंजाइम्स रिलीज करें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन नॉर्मल में होना जरूरी है, तभी ये चीज हो पाएगा। तो हम अगर सही फूड खाते हैं, टाइम पे खाते हैं, तो ये फंक्शंस होते हैं। टाइम पे नहीं खाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये रिलीज नहीं करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ये रिलीज नहीं कर पाएगा, तो बाइल जूस सीक्रेट नहीं हो पाएगा, पैंक्रेटिक एंजाइम्स रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिसका डाइजेशन सही नहीं है, जिसका पैंक्रियास सही नहीं है, उसको मोशन में क्या होगा? फैट महसूस होगा। उसका जो स्टूल है एकदम चिकना टाइप आएगा। ठीक है। तो उससे क्या है, बहुत प्रॉब्लम ये होगी कि उसका पैंक्रियास सही काम नहीं कर, और फैट डाइजेशन नहीं हो पा रहा, और प्रोटीन डाइजेशन नहीं हो पा रहा, और साथों साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। जब डाइजेस्ट नहीं होंगे तो अब्जॉर्ब नहीं होगा, अब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो पैंक्रियास का भी अच्छा होना जरूरी है। ठीक है। तो ये अच्छा होने के लिए जरूरी है हम टाइम, नंबर वन, टाइम पे खाएं, और ज्यादा ना खाएं। ये लिमिटेड, ना तो ज्यादा खाए ना तो कम खाए, लिमिटेड अमाउंट में। जैसे हमने पढ़ चुका था कि खाना खाना पेट को 3 हिस्सों से बांटो, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, और एक डाइजेशन के लिए, खाली जगह छोड़ दो। तो इस तौर पर अगर हम खाएंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, अब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा, और बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। तो ये आपका आज का क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे अब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे।